नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज दौसा लोकसभा के गाजीपुर में कांग्रेस के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वोट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन ये जनता तय करती है कि वह किसे वोट देगी। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हवा बनी हुई है और जनता इस बार कांग्रेस को जिताना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुरारी लाल मीणा भारी मतों से जीतेंगे। भाजपा के 400 पार के टारगेट को लेकर पायलट ने हमला बोलते हुए कहा कि टारगेट होना चाहिए गरीबी मिटाने का, रोजगार दिलाने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का। भाजपा की मोदी सरकार ने जो 10 साल के टारगेट बताए थे वह तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। पायलट ने कहा कि पिछले 10 साल से कोई वादा भाजपा सरकार ने निभाया नहीं है, केवल विपक्ष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के नाम से धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। अगर लोकतंत्र में अपनी बात रखने से लोगों को वंचित रखोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को बांट रहे हैं और उनके दुख दर्द पर मरहम लगाने का काम करते हैं, जबकि भाजपा मंदिर और मस्जिद पर जनता को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 12 तारीख को योगी जी आ गए, अपना स्वागत है। सब लोग नेता आएंगे, अपनी बात रखेंगे। जनता को निर्णय करना है कि वोट किसको मिलेगा और लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार सभी लोगों को है। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक हवा बनी है कांग्रेस के पक्ष में। हमारे पार्टी के उम्मीदवार बहुत लोकप्रिय हैं और जनता चाहती है कि भारी बहुमत जिताकर उनको दिल्ली भेजें और दौसा लोकसभा क्षेत्र से लाल मीणा जी बहुत भारी बहुमत से जीत कर रहे हैं। तो टारगेट उन्होंने 400 पार का ले रखा है और बार बार भाषणों में भी ये कहते हैं कि 400 पार मार सकते हैं। वो तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को, माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं हैं, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें। इन बातों में कोई दम नहीं है। हम बात यह है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, देश भी समझ रहा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो, आप ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों को हिरासत में ले रहे हो, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। अपनी बात रखने से लोगों को आप वंचित रखोगे तो जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहम और घमंड इस सरकार में, केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको बराबर करने का एक ही जरिया है जमहूरियत में और जनता है। इसलिए जब वोट पड़ेंगे 19 तारीख को तो भारी मतदान होगा और कांग्रेस पक्ष में। सर लगातार कांग्रेस के एमयू पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने का एमयू है। नहीं तो अगर हम एक हर गरीब परिवार को लाख रुपए देना चाहते हैं, एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, 30 लाख नौकरी देना चाहते हैं, नरेगा का जो पेमेंट है उसको 400 रुपये करना चाहते हैं, इसमें कहाँ से देश टूट रहा है? हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, लोगों में दुख दर्द बांटते हैं, जख्मों में मरहम लगाने का काम करते हैं। बल्कि लड़ाने का, झगड़ाने का काम तो भाजपा का है, धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जनता सब समझती, जागरूक है और आप आज लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन अपनी बात को वो मतदान के माध्यम से प्रस्तुत। सर 25 सीटों का आप राजस्थान में क्या बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीती। सर पूर्व मंत्री का बयान है, लगातार बीजेपी हमलावर है कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तो 10 साल सरकार आपकी थी, लटका के क्यों रखा प्रोजेक्ट को? और जब सरकार बदलेगी तब करेंगे। तो ये तो पक्षपात है ना, ये तो सरकार का रंग देख के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक खुलासा नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं आरसीपी का सब बोल रहे हैं। वो एमओयू देखा किसी ने आज तक? सर आप उस पर लिखा क्या है? भाषण सुन रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है एमओयू के ऊपर, लेकिन एमओयू को दिखाया नहीं आज तक। सर आपकी ACR साइन करेगी 200 सीट? भाई वो तो मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, हमने वोट मांगी है और बड़ी विनम्रता से मांगते हैं। हम उस प्रकार का घमंड नहीं है। मैं तो बड़े आग्रह किया है, अनुरोध किया है, विनम्रता से अपील वोटों की है। ये राजनीति में करना चाहिए, अधिकार जनता का है किसको वोट डालेंगे। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार दौसा से कांग्रेस पर। सर लास्ट सवाल पूछेंगे, बीजेपी की राजनीति में पहले सांप, फिर नाक, फिर बुआ, फिर फूफा आ गए हैं, इस तरह के देखते हैं राजनीति में? देखो, मुझे लगता है कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए और विरोधियों का मान सम्मान करना चाहिए। और जनता हमारे आचरण को देखती है, हमारे शब्दों को सुनती है, तो शब्दावली का प्रयोग बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और मैंने जीवन में हमेशा ये रखा है कि हम विरोध भी करते हैं, सैद्धांतिक हो, नैतिक हो, लेकिन ये व्यक्तिगत जो बातें बोली जाती है चुनाव में, मैं समझता हूँ इसको उससे अवॉइड करें। सर एक पुखला माता की कसम खाई है कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। उनके हाथ की बात नहीं है ना, उनके हाथ की बात नहीं है। उनके जो नेता बोलते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के नेता बोलते हैं और उनके नेता कई बार रिकॉर्ड पे बोल चुके हैं कि 400 सीट चाहिए क्योंकि हम बदलाव करना चाहते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं वो बताएं। वो सर धीरेन्द्र शास्त्री भी आजकल घूम रहे हैं
जोधपुर आए जोधपुर बाड़मेर तो घूमे ना, मैं कह रहा हूँ अंत में जनता को निर्णय करना है।